जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 11। श्री भगवान उवाच। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्येय। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमा पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अब इसमें भगवान जो बोल रहे हैं ना, इसमें कह रहे हैं कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। वेद के जानने वाले ये हो गया जिसको पूरी तरह से मन का विज्ञान का पूरा पता कंट्रोल। चल गया। हाँ। हाँ, पूरा मन के जानने को ही वेद कहा जाएगा। मन क्या होता है? हम्म। मन असंख्य प्रकार के मन होते हैं, असंख्य हम्म। प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तो ये सब हम्म। जो प्रकृति जनित जो होती है चीजें, उसको जानना। हम्म। आसक्ति रहित वह कि आप अटैचमेंट होकर नहीं देख रहे, तभी आप जान पाएंगे। यदि तभी। आसक्त हो हाँ। गए तो उसमें तो फिर आप जानने वाला बचा नहीं, फिर उसमें जानने वाला हम्म। उसी में इंक्लूड हो गया। हम्म। यत्नशील सन्यासी वह कहा जाएगा जो पूरी तरह से उस मार्ग पे जाने के लिए पूरी तरह से 100% लगा हुआ है। हम्म। पूरी तरह से उसको वहीं जाने के प्रति ही उसको उसने अपने, जैसे कहते हैं ना, एक निर्णय करना होता है कि मुझे हम्म। तो इस मार्ग से हटना ही नहीं। तो अच्छा। सन्यासी उसको कहा गया कि जो हम्म। आसक्ति रहित होकर और पूरी तरह से अपने मन को जानने में जिसमें प्रवेश जो आदमी जो मनुष्य ने कर लिया, तो उसको सन्यासी हम्म। की कैटेगरी में ला दिया। और जिस परम पद को चाहने वाला, परम पद क्या हो गया? अब मन के विज्ञान में परम पद उसी स्थिति को कहा जाता है कि जैसे मन की फॉर्मेशन हुई, फिर मन विलीन भी हो जाना चाहिए आपका। तो मन हम्म। को विलीन करने की जो अवस्था हुई, तो उसको परम पद कहा गया, जब परम आपका पद। मन शून्य हो गया, हम्म। वो परम पद हो गया। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचारी लोग वह नहीं कि जिन्होंने सिर्फ शादी खाली नहीं की। वस्त्र ही पहन लिए, तो शारीरिक हम्म। शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे आप कुछ भी हम्म। पहनो नहीं पहनो, कुछ भी मैटर नहीं करता, वो तो सब चीजें। हम्म। तो हम्म। ब्रह्मचारी, ब्रह्म को जानने का जो विज्ञान की तरफ पर जो जो मनुष्य जाने को तैयार है, उसको ब्रह्मचारी कहा जाएगा। और हम्म। ब्रह्मचर्य का आचरण उसको कहा जाएगा, ब्रह्मचर्य का आचरण जिसने ये जानने का पूरा प्रयास कर रहा है कि मैं आखिर मैं हूं कौन, कौन। जो हम्म। ब्रह्म में प्रवेश करने में। तो आचरण उसका क्या है कि अब वो ये नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसमें शायद यही बताएंगे। तो ये पढ़ते हम्म। हैं। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धया ध्यायात्मना प्राणम स्थितो योग धारणम औमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्याह स्मरण मानु स्मरण यह प्रयाति त्यजिन देहम सा याति परमाम गतिम। हम्म। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये परम गति वही हो गई कि इसमें शरीर को हम्म। छूटने की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, इसमें मन की बात हो रही है। तो अब इसमें हाँ। सब इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियां जो सामग्री लेके आती हैं, जैसे कहते हम्म। हैं ना, बेल्ट पर जब हम सामान रखते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे आपने हम्म। देखा होगा कि जब हम सामान रखते हैं, तो उसपे जैसे इंद्रियां जो है सामान हम्म। लेकर आई। अब मन क्या हुआ? मन जो है, मन को हृदय में प्रवेश करके, हृदय उस अवस्था का नाम है जहां पर मन विचारों को भारी जो जब जब इंद्रियों का कांटेक्ट संसार से हुआ, वहां पर उन्होंने कोई दृश्य देखा। दृश्य हम्म। देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हुए कि जैसे आपने कोई बहुत सुंदर सी कारी देख ली जाते हुए, हम्म। तो आपको ये हो गया कि ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए। बस। हाँ। तो वो मन उस सामग्री को लेकर आ गया। अब हृदय देश में प्रवेश करना, हृदय हम्म। देश में प्रवेश करना मतलब मन को जीरो करके आपका मन ही हृदय बन गया। समझ हम्म। गए? बिना विचारों वाला जो मन है,
उसको हृदय बोला जाता है, जहां पर थॉट नहीं होते। तो मन और हृदय में ये अंतर होता है। तो ये कह रहे हैं कि तो उसमें क्या होगा, जब इंद्रियां जो सामग्री लाएंगी उसको मन ने पहले ही बाहर से ही रिजेक्ट कर देगा वो, तो तब तब उसमें विचार नहीं बनेंगे ना। तो इस प्रकार से विचार छूटने वाली अवस्था हुई। तो अब क्या हो गया कि जीता हुआ मन, अब मन जीता हो गया कि मन ने कहा कि नहीं, ये तो जो है कार में इसमें क्या है, मतलब जाने आने के लिए तो चीज चाहिए, तो उसमें जो उसका मन जो है उसको देख के उसके मन में लालच नहीं उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार उसने पहले तल पर ही अपने विचारों को खत्म कर दिया, मतलब प्राण इच्छा को का त्याग मस्तक। कर दिया। हाँ हाँ, इच्छा का त्याग कर जो दिया। इंद्रिय तो से, हाँ। इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियों की तो इतनी पावर ही नहीं है ना कि वो कुछ हाँ, लेकर आए। तो कुछ लेकर आए मन के अब जब मन उसके साथ में संयोग करता है इंद्री के साथ में, तब तब कोई चीज हमारे अंदर आती है। हम्म माइंड में जो प्रवेश करती है ना, वो मन की सहमति के हम्म बिना नहीं होता कुछ भी। जैसे अब मन हमारा हम्म कहीं और गया हुआ है और हमारे सामने हम्म कोई दृश्य भी चल रहा हो तो हमें पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलेगा, हाँ। हाँ, तो प्राण को इंद्रियां अकेली मस्तक तो में कुछ नहीं स्थापित। कर पाती, नहीं मन नहीं, से कुछ ही नहीं कर सहयोग पाती के वो। साथ, हाँ। हाँ, संयोग से होती है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि प्राण को मस्तक में स्थापित करके प्राण ऑटोमेटिकली, जहां पर विचार शून्य अवस्था हो गई, तो प्राण आपके मस्तक में तो स्थापित हो गए अपने आप हम्म ही स्थापित हो गए, जब आपने बाहर की इंद्रियों को एंटरटेन ही नहीं किया। फिर मन हम्म मन ने उसको भारी तौर पे छोड़ ही दिया पहले ही, तो जोड़े, वो हाँ। प्राण आपके मस्तक में स्थापित हो गए। प्राण को हम्म। मस्तक, ये नहीं है इसको प्राणायाम से करना है, भारी तौर के हाँ, अटैचमेंट को खत्म करके आता है ये खत्म, प्राण में हाँ मस्तक। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अब परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, अब ओम में जो बताया जाता है ना, तो ओम उस अवस्था का नाम है जहां पर आप जागृत जागृत अवस्था और हाँ, स्वप्न अवस्था शांत और स्थिर, सुषुप्ति हाँ अवस्था। तो हाँ अब स्वप्न स्वप्न जगत में जैसे आप सो गए, आपने बाहरी तौर पे तो रोक लिया अपने मन को, हाँ बाहरी तौर पे रोक हाँ लिया, लेकिन आपका हाँ। मन 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 चिंतन करता चला मचल जा रहा रहा है, है उसी चीज हाँ। के लिए। तो वो स्वप्न में वही वही चीज आपके पास आएगी, हम्म तो वही आएगी। और तीसरी होती है सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति हम्म समाधि के साथ में बताई जाती है। तो ओम में क्या होता है कि ओम में अब मैंने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, मेरा तीसरे में एंटर तीनों हो पर, गई मैं, हाँ तीनों हाँ तीनों। हाँ, हाँ। तीनों अवस्थाएं मैंने छोड़ दी, तो चौथे हम्म में एंटर हो गया, तुरीय में। तो इस उस हम्म अवस्था में उस प्रकार से ओम का जाप करना है। ये नहीं कि हम्म। आप ओम ओम रटने बैठ गए और ओम से तब जो है विचार आपकी कुछ, स्थिति हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे। उसमें ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ज्ञान के हम्म बिना तो आप जो है ओम को आप फिजिकली तौर पे रट लिया तो आपकी तो जीवा का ही हो हम्म गई ना, वो तो वाणी की हम्म एक्सरसाइज हो गई। हाँ उससे कुछ भी हाँ। नहीं होने वाला जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। तो ये हम्म। एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अब ये ब्रह्म में स्थिति यही हो गई, जब तीनों अवस्थाओं से पार चले गए तो आपकी ब्रह्म में अपने आप ही हो गई, ऑटोमेटिकली स्थिति हो गई। अक्षर हम्म रूप उच्चारण करता हुआ, उच्चारण मतलब मुंह से नहीं उच्चारण करना, आपके मन की हाँ, दशा पूरी तरह से शांत हो दश, गई, वो शांत, उच्चारण करना हाँ। हुआ। हम्म। हाँ, और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है। अब क्या हो गया कि जब चिंतन, भारी तौर का चिंतन नहीं रह गया, तो आपको किसका हम्म चिंतन करेगा? हम्म भारी चीज का नहीं चिंतन करना ही ब्रह्म का चिंतन करना है। हाँ हाँ तो नेगेटिव उसमें समझना पड़ेगा इसको। तो वह हाँ। पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और ब्रह्म का चिंतन करना मतलब कुछ भी चिंतन करना ही नहीं, कोई नेगेटिव हाँ, कुछ नहीं। हाँ, चिंतन नहीं करना मतलब ब्रह्म का चिंतन। हाँ। ठीक है। जय श्री कृष्ण।